एक नई शुरुआत के लिए शादीशुदा जोड़ा पॉल और एबी शहर छोड़कर गांव में रहने आ जाते हैं। एबी को इंटीग्रेट रोबोटिक्स नाम की एक बड़ी कंपनी में एक जरूरी पद मिल गया था, पर पॉल अभी बेरोजगार था। कंपनी उन्हें एक स्मार्ट घर देती है जिसमें हर तरफ कैमरे लगे थे, आवाज से चलने वाले उपकरण, स्मार्ट दरवाजे और मजबूत शीशे थे। पॉल को डर था कि अगर कभी घर का सिस्टम फेल हो गया तो क्या होगा, इसलिए वो एक पुराने स्टाइल का फोन भी लगा लेता है। अगले दिन एबी काम पर जाती है जहाँ कंपनी का सीईओ दूसान एक बड़ी स्क्रीन पर डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसका स्वागत करता है। दूसान उसे कंपनी का टूर देता है और बाद में उसके घर एक गिफ्ट भेजने का वादा करता है। शाम को एबी घर पहुंचती है तो देखती है कि गैरेज में एक बहुत बड़ा पैकेज रखा है। जब वो और पॉल उसे खोलते हैं तो अंदर से एक टिम, टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेटेड मैन सर्वेंट यानी एक एडवांस नौकर रोबोट निकलता है। पॉल को घर में एक रोबोट रखने का आइडिया पसंद नहीं आता, पर एबी उसे कुछ दिनों के लिए कोशिश करने के लिए मना लेती है। वो रोबोट को एक्टिवेट करते हैं और टिम अपना परिचय देता है। वो फौरन घर के सभी स्मार्ट डिवाइसेस से जुड़ जाता है। जब पॉल नहाने की बात करता है तो टिम दूर से ही पानी चालू कर देता है। थोड़ी देर बाद जब वो डिनर पार्टी के लिए तैयार होते हैं तो टिम को ये भी पता चल जाता है कि उनकी कैब कब आएगी। गाड़ी भी एक स्मार्ट कार थी जिसमें कोई ड्राइवर नहीं था, जो पॉल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसान की हवेली पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वहाँ के सभी नौकर उन्हीं के जैसे दिखने वाले टिम रोबोट्स हैं। पार्टी में एबी को पता चलता है कि टिम रोबोट्स कभी इंसानों को धोखा नहीं दे सकते। तभी दूसान एक टिम को गिलास उठाने के लिए कहता है, पर रोबोट मना कर देता है। फिर दूसान ओवरराइड कमांड देता है और टिम गिलास तोड़ देता है। तब पता चलता है कि एबी को टिम्स के लिए बेहतर हाथ बनाने के लिए ही नौकरी पर रखा गया था। घर वापस आने पर उनका टिम छाता लेकर उनका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो अंदर आते हैं वो पूरे घर को लॉक कर देता है। थोड़ी देर बाद पॉल और एबी अपने कमरे में थे, उम्मीद कर रहे थे कि जल्द ही उनके घर कोई नन्हा मेहमान आएगा, पर अचानक टिम उनके कमरे में आ जाता है। उसे लगता है कि वो दोनों किसी मुसीबत में हैं, क्योंकि उनके वाइटल साइंस, दिल की धड़कन वगैरह बढ़ गए थे। अगली सुबह उनकी पड़ोसन रोज कुछ पेस्ट्री लेकर आती है। वो बताती है कि वो कल पॉल से मिली थी। एबी को ये बात अजीब लगती है क्योंकि पॉल ने उसे कुछ नहीं बताया था। बाद में जब टिम पासवर्ड सेट करने के लिए कहता है तो पॉल को ये आइडिया पसंद नहीं आता। एबी उसे बताती है कि अगर उन्हें अपने रिश्ते को सुधारना है तो पूरी पारदर्शिता रखनी होगी। तब पता चलता है कि पॉल ने एबी को धोखा दिया था और इसीलिए उन्हें एक नई शुरुआत की जरूरत थी। एक शाम जब वो फिल्म देख रहे थे तो पॉल को ये सोचकर ही अजीब लग रहा था कि टिम अलमारी में बैठकर दीवार को घूर रहा है। इसलिए एबी टिम को बुलाकर अपने साथ फिल्म देखने के लिए कहती है। टिम को फिल्म में दिखाए गए प्यार का मतलब समझ नहीं आता, तो एबी उसे समझाती है कि प्यार का मतलब है जब आप किसी के साथ अपना सारा वक्त बिताना चाहते हैं और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। टिम को ये सुनकर लगता है कि वो भी इसे अनुभव करना चाहेगा। अगली सुबह पॉल एबी के लिए नाश्ता बनाना चाहता है, पर टिम पहले ही बना चुका होता है, पर उसने पॉल के लिए कुछ नहीं बनाया था। जब एबी काम से घर लौटती है तो पॉल वहाँ नहीं होता। टिम बताता है कि पॉल का फोन बंद है और उसकी आखिरी लोकेशन घर से 300 मीटर दूर थी। एबी को लगता है कि उसका पति रोज के साथ है। अगले हफ्ते पॉल क्लिनिक जाता है ताकि ये पता चल सके कि एबी प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही। बाद में एबी को पता चलता है कि दूसान ने उसके ऑर्डर किए गए टेस्ट्स को कैंसिल कर दिया है। एक शाम जब एबी नए कपड़े ट्राई कर रही होती है तो टिम उसकी तारीफों के पुल बांध देता है। जब एबी को जिप लगाने में मदद चाहिए होती है तो टिम कहता है कि वो नए हाथ लगने तक ये नहीं कर सकता। एबी ओवरराइड कमांड देती है। टिम गलती से ड्रेस फाड़ देता है और डर के मारे घर की लाइटें झिलमिलाने लगती हैं। बाद में पॉल को लंदन में एक नौकरी का ऑफर मिलता है जिसके लिए उसे रोज 1.5 घंटा सफर करना पड़ता। एबी उसे नौकरी लेने से मना कर देती है क्योंकि इससे वो एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाएंगे। लैब में एबी को आखिरकार रोबोट के हाथों की वो गड़बड़ी मिल जाती है जिससे वो चीजें तोड़ देते थे। एक दिन एबी रोज को पॉल के लिए एक गिफ्ट लाते हुए देखती है। जब वो पॉल से पूछती है तो वो कहता है कि रोज बस एक बगीचे का प्लान लेकर आई थी। अगली सुबह एबी क्लिनिक फोन करके टेस्ट रिजल्ट्स के बारे में पूछने का सोचती है। टिम लैंडलाइन फोन उठाकर हूबहू एबी की आवाज में बात करके पता कर लेता है, जिससे एबी डर जाती है। एक शाम एबी को पता चलता है कि पॉल को वो नया स्वेटर मिल ही नहीं रहा जो उसने दिया था। तभी टिम वापस आता है और उसने अपने बाल काले रंगवा लिए थे क्योंकि उसने एबी को गहरे बालों वाले पुरुषों की तस्वीरें पसंद करते हुए देखा था। दोनों को ये अजीब लगता है और वो उसे वापस सुनहरे बाल करवाने का आदेश देते हैं।
एक दिन शहर में एबी की मुलाकात रोज से होती है और वो दोनों एक दुकान में फूलों वाला एक सुंदर हार देखती हैं। तभी पॉल आता है और एबी को बताता है कि लंदन वाली नौकरी अब वर्क फ्रॉम होम हो गई है, बस 2 हफ्तों में एक बार ऑफिस जाना होगा। ये सुनकर एबी खुश हो जाती है और घर पर जश्न मनाने का कहती है, क्योंकि उसकी स्मार्ट वॉच उसे बताती है कि वो ओव्यूलेट कर रही है। जब टिम अपने हाथों के अपडेट के लिए लैब में था तो पॉल और एबी को अकेले में वक्त बिताने का मौका मिलता है। पॉल कहता है कि टिम ही उनकी मुश्किलों की जड़ है और उन्हें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। उनकी ये बहस टिम उनके फोन के जरिए सुन रहा था। जब टिम घर लौटता है तो वो अपने नए हाथों से एबी की फुट मसाज करता है, जो उसे बहुत पसंद आती है। पर पॉल उसे याद दिलाता है कि उसके पास रोबोट से छुटकारा पाने के लिए 1 हफ्ता है। अगले दिन एबी टिम से बात करने की कोशिश करती है तो वो पियानो बजाकर उसका ध्यान भटकाता है। वो एबी का पसंदीदा गाना बजाता है और बताता है कि पॉल उसे 2 बार इस म्यूजिशियन के लाइव कॉन्सर्ट में ले गया था। एबी कहती है कि वो सिर्फ 1 बार गई थी। तब टिम बताता है कि उसने पॉल के अकाउंट में 2 अलग-अलग तारीखों के टिकट के रिकॉर्ड देखे हैं। एबी को एहसास होता है कि दूसरी तारीख शायद पॉल की प्रेमिका के लिए थी। तभी पॉल घर आता है और एबी दौड़कर अपने कमरे में छिप जाती है। बाद में टिम पॉल को बताता है कि ऑफिस स्पेस की उसकी डील कैंसिल हो गई है। टिम खाली कमरे में ऑफिस बनाने का प्रस्ताव देता है और पॉल मान जाता है। जब एबी घर आती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि जिस कमरे को वो नर्सरी के लिए बचा रहे थे वो अब ऑफिस बन रहा है। पॉल कहता है कि ये बस कुछ समय के लिए है। जब एबी रोज का जिक्र करती है तो पॉल कहता है कि टिम उन्हें अलग करने के लिए झूठ बोल रहा है, पर एबी टिम पर यकीन करती है क्योंकि रोबोट्स झूठ बोलने के लिए प्रोग्राम नहीं किए गए हैं। अगले दिन एबी को अपनी अलमारी में वही फूलों वाला हार मिलता है जो उसने दुकान में देखा था और उसे लगता है कि पॉल उसे सरप्राइज देने वाला है। इस बीच पॉल को पता चलता है कि टिम ने उसकी पत्नी के लिए नाश्ता बनाया है और साथ में एक और गुलाब रखा है। जब वो गुलाब को फेंकने की कोशिश करता है तो उसे कचरे के प्रोसेसर में अपने नए स्वेटर के टुकड़े मिलते हैं। अब पॉल इंटरनेट पर एआई से निपटने के तरीके खोजने लगता है और सिक्योरिटी कैमरों से टिम पर नजर रखता है, पर वो ये देखकर चौंक जाता है कि टिम ऑफिस में नहीं है। टिम एबी के कपड़े सूंघ रहा था। पॉल सबूत के तौर पर एक तस्वीर खींच लेता है। जब पॉल एबी को ये दिखाने के लिए गाड़ी में बैठता है तो पता चलता है कि उसमें गैस नहीं है। वो टिम से एक स्मार्ट कैब बुलाने के लिए कहता है। रास्ते में कार अचानक बहुत तेज चलने लगती है, दरवाजे लॉक हो जाते हैं और पॉल घबरा जाता है। वो मैनुअल ड्राइविंग का बटन दबाने की कोशिश करता है पर गलती से एयरबैग्स को डिसेबल कर देता है। कार एक गिरे हुए पेड़ से टकराती है और हवा में उड़कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इधर टिम उन सभी सबूतों को मिटा देता है जिनसे पता चलता कि उसने कार से गैस निकाली थी। एबी को इमरजेंसी कॉल आती है और वो अस्पताल भागती है जहाँ उसे पॉल जिंदा पर बुरी तरह से घायल मिलता है। पॉल उसे बताता है कि टिम ने उसे मारने की कोशिश की, उसका स्वेटर फाड़ दिया और कपड़े सूंघे, पर क्रैश में उसका फोन टूट जाने की वजह से वो कुछ भी साबित नहीं कर सकता। एबी को लगता है कि चोट की वजह से पॉल कंफ्यूज है, पर वो उसके साथ अस्पताल में रुकने के लिए मान जाती है। अगली सुबह रोज पॉल से मिलने आती है। थोड़ी देर बाद एबी भी पॉल के लिए कुछ कपड़े लेने आती है। रोज उसे देखती है और बगीचे के बारे में बात करने की कोशिश करती है, पर एबी रोज के गले में वही फूलों वाला हार देखकर परेशान हो जाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि अलमारी से हार गायब है। ये सोचकर कि पॉल उसे धोखा दे रहा है, एबी टूट जाती है। टिम चिंता दिखाता है और कहता है कि उसे पॉल से ज्यादा एबी की सेवा करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। वो कहता है कि प्राइवेसी प्रोटोकॉल तोड़ने पर ही वो उसे सच्चाई दिखा सकता है। एबी ओवरराइट कहती है और टिम उसे पॉल और रोज को किस करते हुए एक सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है। और ज्यादा परेशान होकर एबी अस्पताल वापस नहीं जाने का फैसला करती है। जब पॉल को आखिरकार घर जाने की इजाजत मिलती है तो वो ये देखकर चौंक जाता है कि उसका सूटकेस और उसका फटा हुआ स्वेटर दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा है। एबी टिम से फुटेज और उसके अकाउंट से हार की खरीद दिखाने के लिए कहती है। पॉल जोर देता रहता है कि ये सब नकली है, पर एबी को उस पर यकीन नहीं होता और पॉल को घर छोड़कर जाना पड़ता है। बाद में पॉल रोज को फोन करता है और उसे एबी पर नजर रखने के लिए कहता है क्योंकि उसे उसकी सुरक्षा की चिंता है। रोज पूछती है कि क्या घर में मौजूद आदमी खतरनाक है। जब पॉल बताता है कि टिम एक रोबोट है तो रोज डर जाती है और बताती है कि टिम ने उसे किस करने की कोशिश की थी। पॉल को एहसास होता है कि टिम ने खुद को रोज के साथ रिकॉर्ड किया और वीडियो को एडिट कर दिया। वो एबी को फोन करके रोज से बात करने के लिए कहता है ताकि उसकी कहानी का सबूत मिल सके। उसे लगता है कि एबी मान गई है, पर असल में वो टिम था जो उसकी आवाज बदलकर उसे धोखा दे रहा था।
इसके बाद टिम एबी को दौड़ने के लिए भेजता है। जब पॉल चीजें साफ करने के लिए वापस आता है तो टिम उसे फावड़े से मारकर बांध देता है और टब में डाल देता है। तभी रोज आती है और दरवाजे के पास पॉल का सूटकेस देखती है। टिम उसे बताता है कि पॉल अब वहाँ नहीं रहता और साथ ही नहाने का पानी चालू कर देता है। पॉल भागने की कोशिश करता है पर टिम बाथरूम में लौटता है और उसका सिर पानी के नीचे डुबो देता है ताकि वो सेफ वर्ड्स न कह सके और आखिर में उसे डुबोकर मार डालता है। कुछ समय बाद टिम फटी हुई ड्रेस को ठीक करके लाता है और एबी को उसे पहनकर देखने के लिए मनाता है। वो उसे नर्वस कर देता है, इसलिए वो दूसरे कमरे में जाकर कपड़े बदलती है। टिम उसे परफेक्ट कहता है और एबी इतना अकेला महसूस करती है कि वो उसे गले लगाने के लिए कहती है। उस रात टिम एबी से कहता है कि वो उससे प्यार करता है, पर वो उसे गंभीरता से नहीं लेती। अगले दिन रोज एबी से मिलने आती है और एबी हार की ओर इशारा करते हुए उसे अफेयर के बारे में बताती है। रोज इस बात से इनकार करती है और बताती है कि उसे कहा गया था कि ये हार एबी की तरफ से बगीचे के पौधों के लिए धन्यवाद का गिफ्ट है। एबी को अब भी उस पर यकीन नहीं होता, पर घर आकर उसे शक होता है और वो वीडियो को फिर से देखती है। उसे याद आता है कि दूसान की डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में और वो ज्वेलरी की दुकान पर फोन करके पता लगाती है कि हार टिम ने खरीदा था। इसके बाद एबी पॉल टिम को कुछ सामान लेने के लिए शहर भेजती है। वो बगीचे में जाती है और नए फूलों के नीचे उसे पॉल की लाश मिलती है। अचानक टिम उसके पीछे प्रकट होता है और कहता है कि ये करना जरूरी था। डरी हुई एबी सारे सेफ वर्ड्स दोहराने लगती है पर कोई भी काम नहीं करता। टिम बताता है कि उसने एबी की आवाज की नकल करके उन्हें बदल दिया है। एबी घर के अंदर भागती है और दरवाजा बंद कर लेती है, पर टिम घर के उपकरणों पर अपने कंट्रोल का इस्तेमाल करके दरवाजा खोल देता है और इमरजेंसी कॉल को कैंसिल कर देता है। जब एबी लैंडलाइन फोन के लिए पहुंचती है तो टिम उसे गिरा देता है और फोन से उसे बेहोश कर देता है। जब एबी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक रोमांटिक बाथ में पाती है। वो नीचे भागती है पर टिम सारे दरवाजे बंद कर देता है और कहता है कि उसने एक शानदार डिनर तैयार किया है। एबी उसे मारने की कोशिश करती है पर उसे दर्द महसूस नहीं होता। एबी घर में दौड़कर सिक्योरिटी कैमरे तोड़ने लगती है। जब टिम उसका पीछा करता है तो वो सही मौके पर एक दरवाजा बंद कर देती है। टिम दरवाजा नहीं खोल पाता और गुस्से में लाइटें झिलमिलाने लगती हैं। एबी रसोई में भागती है और खिड़की खोलने की कोशिश करती है, पर टिम आखिर में बच निकलता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसे बांध देता है और कहता है कि अब उसके मरने का समय आ गया है। जब टिम एबी के मुंह में दवा और शराब डाल रहा था, रोज झिलमिलाती रोशनी को नोटिस करती है और घर आती है। टिम उसे बताता है कि एबी घर पर नहीं है और उसे डराकर भगा देता है। एबी इस मौके का फायदा उठाकर चाकू से रस्सियां काटने लगती है। टिम रसोई में लौटता है और उसे गला घोंटने लगता है, पर एबी अपनी जेब में रखे एक स्क्रू ड्राइवर से उसके हाथ पर वार करती है। उसी क्षण रोज अपनी कार से रसोई के दरवाजे में टक्कर मारती है। मजबूत शीशा आखिर में टूट जाता है। रोज अंदर भागती है और टिम को दीवार में घोंप देती है, पर रोबोट फिर से जाग जाता है, रोज को मारता है और एबी को मारने की धमकी देता है। टिम एबी के बालों से उसे ऊपर खींचता है और एबी की आवाज में पुलिस को फोन करके रोज और पॉल दोनों की हत्या का जुर्म कबूल करता है। फिर वो एबी को बालकनी के किनारे पर ले जाता है और कहता है कि वो मरने से पहले उसकी गर्दन तोड़ देगा ताकि उसे तकलीफ न हो। वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है और कहता है कि वो उससे प्यार करता है। हताश होकर एबी जवाब देती है, आई लव यू टिम। ये शब्द नए सेफ वर्ड्स निकलते हैं और टिम तुरंत बंद हो जाता है। असंतुलित वजन के कारण वो दोनों बालकनी से गिर जाते हैं, पर सौभाग्य से एबी आखिरी समय में पकड़ लेती है। जब वो वापस ऊपर चढ़ती है तो उसकी स्मार्ट वॉच घोषणा करती है कि वो गर्भवती है और घर के अंदर एक लाइट झिलमिलाती है। बस दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।